नमस्कार साथियों, आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक से परिचित करवा रहा हूं जहां से जो क्वेश्चन है पुटअप होने की पूरी संभावना है। आजकल जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पैटर्न बदल चुका है। आजकल हमें सीधे सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बीच में स्किप ना करें और पूरा एंड तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे के सिद्धांत है, दोनों के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। तो दोनों के सिद्धांत में कौन कौन सी ऐसी समानताएं हैं और कौन सी ऐसी असमानता यानी कि अंतर है, तो यहाँ से देखो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में समानता देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो है समान एक ही बात करते हैं और कहाँ ये दोनों अलग अलग बात करते हैं संज्ञानात्मक या संज्ञान निर्माण के सिद्धांत में। तो सबसे पहले हम बात करें कि समानता की, तो देखो टॉपिक लिखा हुआ है पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में समानता। तो पियाजे और ब्रूनर दोनों ही मानते हैं कि जो छात्र होते हैं पूर्ववर्ती ज्ञान के आधार पर सीखता है। जीन पियाजे भी यही बात कहते हैं और जेरोम ब्रूनर भी यही बात कहते हैं कि जो छात्र होता है, स्टूडेंट्स होता है, वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान सीखता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान सीखता है। दोनों की ये समानता है। इसी प्रकार से अगली समानता है, बालक को स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में जिज्ञासा होती है, यानी कि जो बालक होता है स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है। दोनों का ही यही मानना है। तीसरी जो समानता है, बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं, ये लिखा हुआ है, बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती है। बच्चों की जो संज्ञानात्मक संरचनाएं, जिसको हम कह सकते हैं स्कीमा, ठीक है ना, जो स्कीमा होती है वो समय के साथ साथ क्या होती है, विकसित होती है, परिवर्तित होती है, नया ज्ञान इनमें जुड़ता जाता है। ऐसा जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे दोनों ही मानते हैं, या ठीक है, उनके नियमों में ये समानता है। नेक्स्ट समानता यह है कि बच्चे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव रूप से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सीखते हैं। दोनों का इसी प्रकार से मानना है, तो ये भी समानता है। अगली समानता यह है कि बच्चों का अधिगम में अंतिम चरण, यानी कि जब बच्चे सीखते हैं उनके संज्ञानात्मक जो विकास होता है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो अंतिम चरण होता है सीखने का, तो बच्चे होते हैं वो प्रतीकों के द्वारा या संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। यानी कि अमूर्त रूप से बच्चे वो जो होते हैं वो सीख सकते हैं। ये संज्ञानात्मक चरण का जो अंतिम पायदान होता है। तो जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे की इसी प्रकार की मान्यताएं हैं। तो ये आपके 5 समानता हो गई जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का हमें प्रश्न परीक्षा में दिया जा सकता है कि जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे के सिद्धांत में कौन सी असमानता है। तो 3 हमें समानता दे देंगे और 1 असमानता दे देंगे। तो असमानता को हमें निकालना है। कब निकाल पाएंगे? जब हमें समानता पता होगी, तभी हम वहाँ से असमानताएं निकाल पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे के सिद्धांत में ऐसी कौन कौन सी असमानता यानी कि उनमें अंतर है। दोनों ही अलग अलग बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे अंतर है। तो सबसे पहला अंतर लिखा हुआ है कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है, जीन पियाजे ने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया। उसके बाद इनका वैकल्पिक रूप, ठीक है, इनमें संशोधन करके जेरोम ब्रूनर ने दिया। तो जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसका आधार है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है या बिंदु है। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का प्रथम सिद्धांत या पहला सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, जबकि जेरोम ब्रूनर ने क्या किया, जीन पियाजे के सिद्धांत में संशोधन करके एक वैकल्पिक रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। समझ में आ गया? तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जीन यानी कि जो जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक वैकल्पिक रूप है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का वैकल्पिक रूप होता है। समझ में आ गई पहले, ठीक है। ये असमानता है, डिफरेंसेज है। उसके बाद नेक्स्ट असमानता है, आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट असमानता है, इसलिए आप वीडियो को
मिस ना करें, एंड तक देखें। और शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी हेतु हमारी निरंतर क्लासें चल रही, इससे पहले कई क्लासें अपलोड हो चुकी है। सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं, रीट के सिलेबस, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार ही जो है कक्षाएं बनाई जा रही है, ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही है। दूसरी देखिए असमानता क्या है, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जो था उसने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जबकि जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाओं में ही पूरा संज्ञानात्मक विकास को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समझा दिया गया। तो ये भी एक भिन्नता है। अब जीन पियाजे ने 4 कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं बताई हैं जिनके नाम भी हम देख लेते हैं। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जबकि जेरोम ब्रूनर की पहली अवस्था का नाम है क्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनेक्टिव स्टेज, ठीक है ना। जीन पियाजे की दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जबकि जेरोम ब्रूनर की जो दूसरी अवस्था है उसका नाम है प्रतीकात्मक अवस्था। कौन सी है, प्रतीकात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज इंग्लिश में कहते हैं। जबकि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जेरोम ब्रूनर की जो तीसरी अवस्था है वो संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज है, ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज का जो कार्यकाल है सबसे ज़्यादा है। जीन पियाजे की चौथी अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जबकि जीन पियाजे की 3 है वो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं इनमें नहीं है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई, 4। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई, 3। अंतर हुआ कि नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो नेक्स्ट अंतर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने कहा कि सीखने में जो एक बालक अधिगम करता है, सीखता है, लर्निंग करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, तो वातावरण, किसकी, वातावरण और परिपक्वता, परिपक्वता का अर्थ होता है बालक की उम्र। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम है वो वातावरण और परिपक्वता से होता है, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में बालक का जो अधिगम होता है, सीखता है, उसमें वातावरण और उसकी परिपक्वता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। जबकि जेरोम ब्रूनर ने कहा कि भाई शिक्षा, एजुकेशन है, बालक को अच्छी शिक्षा दी जाए, बालक को ज्ञान का निर्माण किया जाए, बालक के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाए ताकि बालक स्वयं सीख सके, संज्ञान का निर्माण कर सके। तो जेरोम ब्रूनर ने शिक्षा के ऊपर महत्व दिया, और जेरोम ब्रूनर ने जो है वो सामाजिक परिवेश के ऊपर भी बल दिया, यानी कि वातावरण की भूमिका के ऊपर भी उन्होंने बल दिया, परंतु उन्होंने कहा सामाजिक परिवेश में अगर बालक जितना रहेगा वो तो सामाजिक परिस्थिति के द्वारा भी ज्ञान का निर्माण करेगा, और शिक्षा का महत्व ज़्यादा है, याद रखेंगे जेरोम ब्रूनर के अनुसार। अगला अंतर है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे कहता है संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। पियाजे का कथन है, देखो संज्ञानात्मक जो विकास है वो किसका परिणाम है, देखो इसको इस प्रकार से फॉर्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं। पियाजे के अनुसार, पियाजे, इसको एक बार वापस लिखते हैं, पियाजे या प्याजे ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। जीन पियाजे या प्याजे है ना, एक ही बात है। इन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास है, मैं इंग्लिश में लिख दूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, CD लिख दिया मैंने, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये व्यक्ति, पर्सन, ठीक है ना, व्यक्ति, पर्सन, और जो होता है एनवायरनमेंट में, ये देखो ई लिख रहा हूँ, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, P/E। जीन पियाजे कहता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है व्यक्ति और वातावरण की आपस में अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति जितनी वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा तो उतना ही वो सीखेगा। जबकि जेरोम ब्रूनर कहता है, जेरोम ब्रूनर ने एक कथन दिया, ठीक है, जिसके आधार पर इन दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। जेरोम ब्रूनर ने कहा कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं होता है, बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं होता है, बल्कि संस्कृति से युक्त होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से इनको हम अंतर कर सकते हैं। उसके बाद अगला अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है सतत और असतत दोनों ही प्रकार से होता है, ठीक है। सतत और असतत दोनों प्रकार से होता हुआ विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है। कौन कौन सी श्रृंखलाएं, जैसे सबसे पहले संवेदी घामक अवस्था से, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, इस प्रकार से वो चारों चरणों से गुजरता जाता है। जबकि देखो ब्रूनर क्या मानता है, जेरोम ब्रूनर कहता है कि संज्ञानात्मक विकास एक सतत प्रक्रिया, असतत नहीं है, कंटिन्यूस होता रहता है। ब्रूनर कहता सतत प्रक्रिया, जबकि जीन पियाजे कहता सतत और असतत दोनों प्रकार की प्रक्रिया है संज्ञानात्मक विकास। डिफरेंसेस है नहीं है, मैन, देखो यहीं से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़िए आप,
मेरे नोट्स पढ़िए, आपको बेनिफिट होने वाला है, ज़रूर बेनिफिट होने वाला है, आप लिख करके ले लीजिए मेरे से। उसके बाद देखिए अगला जो अंतर है, पियाजे भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास में केवल एक परिणाम के रूप में मानते, केवल एक रिजल्ट के रूप में मानते भाषा विकास को, जबकि ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। देखो भाषा विकास को जीन पियाजे तो क्या मानते, केवल एक परिणाम मानते हैं कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम है, जबकि ब्रूनर साहब कहते हैं कि जो भाषा है, भाषा का जो विकास है संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इनकी जो अंतिम अवस्था है, जैसे तीसरी अवस्था इनकी जो अंतिम अवस्था है वो भाषा आधारित अवस्था है, क्योंकि वहाँ पर बालक भाषा सीख जाता है। अमूर्त जो भी क्रियाएं करता है वो सभी भाषा के द्वारा ही तो करता है। तो भाषा का महत्वपूर्ण, भाषा विकास को महत्वपूर्ण मानता कौन, ब्रूनर, जबकि जीन पियाजे एक रिजल्ट परिणाम मानता है। समझ में आया ना। उसके बाद देखो अगला जो अंतर है, डिफरेंसेज है, वो इस प्रकार से है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, विकास की गति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की हम गति को नहीं बढ़ा सकते हैं, वो उम्र के साथ, ठीक है ना, होता रहता है, ठीक है ना, जबकि ब्रूनर कहते हैं संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, शिक्षा का एक अच्छा उचित वातावरण प्रदान करके जो है संज्ञानात्मक विकास की जो गति है, बच्चे की सीखने की जो स्पीड है, कम उम्र में ज़्यादा सिखा सकता है, ऐसा ब्रूनर कहता है। जबकि जीन पियाजे कहता है कि जो बच्चा होता है वो उम्र के साथ अपने आप सीख लेगा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की दर को पियाजे के अनुसार नहीं बढ़ा सकते, इनके अनुसार, ब्रूनर के अनुसार हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी अंतर है, ठीक है ना। देखो उसके बाद जो नेक्स्ट अंतर है, विकास की अवस्था और परिपक्वता। देखो जीन पियाजे ने कहा कि जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं, संज्ञानात्मक जो विकास है वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिपक्वता के अनुसार, ठीक है ना, परिपक्वता, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होगा उसी के आधार पर वो क्या करेगा, स्वगति से सीखेगा। देखो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है स्वगति से। कौन सी गति से होता है, स्वगति से होता है, अपने आप होता रहेगा। जबकि ब्रूनर के अनुसार इन्होंने कहा कि भाई विकास को जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की दोनों ही अधिगम प्रक्रिया में एम को की, देखो एक तो जेरोम ब्रूनर, लेवाइगोत्स्की दोनों ने ही अधिगम की प्रक्रिया में एम के ओ को, यानी एम के ओ का अर्थ होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने कहा कि यदि बच्चा कोई सीख रहा है तो अधिक ज्ञान वाले जो उनके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सीखने में अगर थोड़ी सी सहायता करते हैं तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। एम के ओ की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं जेरोम ब्रूनर और लेवाइगोत्स्की। जबकि अधिगम प्रक्रिया में जो जीन पियाजे हैं एम के ओ की भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं वो स्वतः ही सीखते हैं, ठीक है, स्वतः ही सीखते हैं, उम्र के अनुसार अपने आप सीख जाते हैं। केवल उनको अच्छा वातावरण उपलब्ध कराइए, उनके साथ उनको इंटरेक्शन अंतःक्रिया करने दीजिए। समझ में आएगा ना। ये जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में मेन अंतर थे। उसके बाद और भी ऐसे अंतर हैं जिनसे हमें परिचित होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अन्य अंतर कौन कौन से हैं, अन्य समानताएं। अब देखिए पियाजे की जो संवेदीगामक अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष की है। ब्रूनर की देखो संवेदीगामक अवस्था है। अब इसी तर्ज पर जो ब्रूनर ने जो अवस्था दी है उसका नाम क्या कर दिया, क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये भी जन्म से 2 वर्ष है। तो देखो पहली अवस्था का नाम संवेदीगामक अवस्था है, जबकि ब्रूनर की पहली अवस्था का नाम क्रियात्मक अवस्था है। समझ में आ गया, ये भी अंतर कर सकते हैं। इसकी जीन पियाजे की दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जबकि ब्रूनर की दूसरी अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ठीक है। ये बाल्यकाल से संबंधित है। जीन पियाजे की तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जबकि जेरोम ब्रूनर की तीसरी अवस्था का नाम है संकेतात्मक अवस्था, ठीक है। ब्रूनर ने चौथी अवस्था दी नहीं है, 3 अवस्थाएं दी, जबकि जीन पियाजे ने चौथी अवस्था भी दी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये किशोरावस्था से संबंधित है, जबकि संकेतात्मक अवस्था है जो ब्रूनर की, उसमें जीन पियाजे की 2 अवस्थाएं समाहित है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो जेरोम ब्रूनर की कौन सी है, जेरोम ब्रूनर की जो संकेतात्मक अवस्था है, ऐसे प्रश्न देखो बन सकता है। तो मैं अगले पेज पे ले रहा हूँ, देखो संकेतात्मक अवस्था,
संकेतात्मक अवस्था बराबर, ठीक है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्लस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऐसा बन सकता है, नहीं बन सकता है। अब वो क्या देगा हमें, संवेदी गामक अवस्था प्लस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था प्लस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऐसे चार में से किन्हीं दो को जोड़ जोड़ करके दे देगा, जबकि इसका जो असली जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, मूर्त और अमूर्त दोनों ही। देखो संकेतात्मक अवस्था जो जेरोम ब्रूनर की है वो जीन पियाजे के मूर्त और अमूर्त से के बराबर है। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 100% है। आपसे मैं एंड में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।